संगीत सोम बोले वक्फ बोर्ड है भूमाफियाओं का गिरोह। कुंभ में मुस्लिम स्टॉल से पहले गंगा स्नान करें। आक्रांताओं के कब्जे वाले किलों की जांच होनी चाहिए। सनातन धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। संगीत सोम का बयान। कुंभ में मुस्लिम स्टॉल लगाने से पहले गंगा स्नान और शिव उपासना करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरधना की पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान कई बड़े और विवादित बयान दिए। उन्होंने महाकुंभ में मुस्लिमों के स्टॉल लगाने वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगाए और शामली के ऐतिहासिक किले को लेकर के अपनी बात रखी। उनके इन बयानों से सियासी माहौल गर्मा गया है। संगीत सोम ने वक्फ बोर्ड को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि भूमाफियाओं का गिरोह है। ये लोग दूसरों की जमीनें कब्जा करते हैं। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई आधार नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाकुंभ में मुस्लिमों के स्टॉल लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम कुंभ मेले में स्टॉल लगाना चाहते हैं तो पहले उन्हें गंगा में डुबकी लगानी चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद कुंभ में स्टॉल लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। शामली के ऐतिहासिक किले पर बोलते हुए उन्होंने कहा, देश भर में आक्रांताओं ने किलों और ऐतिहासिक धरोहरों पर कब्जा किया। शामली के थाना भवन में भी ऐसा ही हुआ। वहां एक रालोद विधायक ने किला कब्जा किया है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सनातन धर्म पर कभी भी आक्रमण सफल नहीं हुआ। आज मंदिर वापस उभर कर सामने आ रही है। सियासी माहौल गरमाया। संगीत सोम के इन बयानों ने राजनीति को नई हवा दे दी है। उनके समर्थक इसे सनातन धर्म की रक्षा की बात कह रही हैं, जबकि विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला बयान बता रही हैं। संगीत सोम के इन बयानों ने एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया। जहां उनके समर्थक इसे सही ठहरा रहे हैं, वहीं विरोधियों का कहना है कि ऐसे बयान समाज में भेदभाव पैदा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन और विपक्ष क्या कदम उठाते हैं। क्या वक्फ बोर्ड और कुंभ जैसे मुद्दों पर ऐसे बयान देना सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहां मंदिर का निर्माण कराया और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहाँ आया। वक्फ बोर्ड को योगी जी ने भूमाफियाओं का बोर्ड बताया है, क्या कहेंगे? ये मैं पहले से कहता आया हूं, योगी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भूमाफियाओं का एक गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक इस तरीके के आतंकवादियों का गिरोह है कि जो दूसरे के घरों को कब्जाने का काम करते हैं, दूसरों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी और वक्फ जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। वक्फ की अगर कोई जमीन है तो वो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में कोई वक्फ की जमीन नहीं है। क्रिकेटर है यासीन, उनके द्वारा बयान दिया गया जो हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक है वो जो एक अध्यक्ष है बीजेपी के चेन्नई के, उन्होंने भी इसको उनका समर्थन किया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो लागू होनी चाहिए। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कमाया था उसमें थोड़ा सी डेंट लगा नहीं लगा? अब ये पार्टी का विषय आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ मंदिर का विषय है और यात्रा का विषय है, उसी पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, शामली में एक किला है जिसे राजपूत घराना अपना बता रहा है कि हमारा किला है, लेकिन वो एक रालोद के विधायक है, अपने दावेदारी करे उसके लिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, राजाओं के किले कब्जाने का काम किया था, गरीब लोगों की जमीन हड़पने का काम किया था। वो किला वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, एएसआई द्वारा उसकी जांच हो, पुलिस द्वारा जांच हो और प्रशासन द्वारा जांच हो, और जांच के बाद किला
उन्हीं के पोजीशन में आना चाहिए जिनका है। वो अब इस तरीके की कब्जाई हुई भूमि, कब्जाए हुए किले किसी के बाप की बदौलत नहीं रहेंगे। तो क्या आरएलडी विधायक जो है वो कब्जाई हुई जमीन पर रहते हैं? 100% कब्जाई हुई किले में है, वो कब्जाई हुई जमीन है। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर लगातार निकल रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक समय हुआ करता था, मैं पहले से कहता आया हूं, जब आक्रांता इस देश में आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहला टारगेट अगर कोई किया, वो सनातन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता, और सनातन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो उस टाइम पे दबाने की कोशिश की थी, आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आएगा। एक एक सनातनी आज झूम रहा है और कह रहा है कि मेरी जो आस्था थी आज वो पूर्ण हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हर आदमी इससे खुश है। जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और मेरे बड़े भाई विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम द्वारा आज मुजफ्फरनगर शहर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर जो यात्रा निकाली जा रही है, वो तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। भारतवर्ष की जनता जिन्होंने 500 साल के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी इसलिए करना पड़ा कि हमारे ही बीच में चंद गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से 500 साल तक प्रभु श्री राम जी टेंट में रहे। लेकिन वो 1 साल पहले जब हमारा इंतजार खत्म हुआ तो पूरा भारतवर्ष सनातनियों ने जो जश्न मनाया और वो आज फिर शुरू किया है, सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यात्रा निकलेगी, पूरे शहर में निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया में निकलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष केंद्र में बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है और सनातन को ताकत मिल रही है। ये हम सब का सौभाग्य है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहां याद किया, मैं आपके बीच में आया और मैं जैसा भी हूं, मैं 24 घंटे 12 महीने 360 दिन आप ही के बीच में रहूंगा। जब आप याद करोगे आप ही के बीच में खड़ा मिलूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।